आत्माओं से संपर्क करना या उन्हें अपने पास बुलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी गेम्स हैं जिन्हें खेलकर आप किसी आत्मा या फिर किसी शैतान से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। ऐसे गेम्स सुनने में जितना डरावना लगता है, हकीकत में ये गेम्स उससे कई ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से गेम नहीं खेला और अगर गेम को अधूरा छोड़ दिया तो वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह सकता है या फिर आपको मार भी सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको कभी नहीं खेलना चाहिए। द मिडनाइट गेम। ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसे खेलते हुए कई लोगों की मौतें हो चुकी है और कई लोग पूरी तरह से पागल भी हो चुके हैं। इसीलिए इस गेम को खेलने के लिए बहुत सारे वार्निंग्स दिया गया है। ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपको मिडनाइट मैन को अपने घर के अंदर बुलाना होता है। ये गेम एक पेगन रिचुअल हुआ करता था जिसे आज से सालों पहले लोगों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक पेपर, एक कैंडल, माचिस का डिब्बा और कुछ नमक चाहिए होगा। सबसे पहले आपको एक पेपर पर अपना पूरा नाम लिखना है और उसके ऊपर अपना एक बूंद खून गिराना है, जिसके बाद आपको इस पेपर को अपने घर के दरवाजे पर रख देना है। इसी दौरान आपको आपके घर के सारे लाइट्स ऑफ कर देना है और इसके बाद अपने हाथ में एक मोमबत्ती जलाकर अपने घर के दरवाजे पर 22 बार दस्तक देना है। ये बात याद रहे कि 22वां दस्तक ठीक रात के 12 बजे होना चाहिए और इसके बाद जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे तो मिडनाइट मैन आपके घर में एंटर करेगा। जैसे ही मिडनाइट मैन आपके घर में एंटर करेगा तो आपको आपके पीछे एक साया जैसा कुछ नजर आएगा। इस गेम को ख़त्म करने के लिए आपको रात के 3:33 तक मिडनाइट मैन से बचना होता है। आपको हाथ में एक जलते हुए कैंडल को लेना है और मिडनाइट मैन से बचते हुए पूरे घर में घूमते रहना है। इसी दौरान कई बार जब मिडनाइट मैन आपके करीब होगा तो आपके हाथ में मौजूद कैंडल अपने आप बुझ जाएगा। ऐसा होने पर आपको बिल्कुल देरी न करते हुए फिर से इस मोमबत्ती को जला लेना है और अगर आप ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो आपको तुरंत ही एक नमक का घेरा बना लेना है और जब तक रात के 3:33 नहीं हो जाता तब तक आपको इस घेरे के अंदर बैठे रहना है। रात के 3:33 होते ही मिडनाइट मैन आपके घर से चला जाएगा और तब आप इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं। अब इस गेम का जो सबसे डरावना चीज़ है वो ये है कि अगर इस गेम को खेलते हुए मिडनाइट मैन कभी आपको पकड़ लेता है तो या तो वो आपको आपके ग्रेटेस्ट फियर्स के ड्रीम में कैद कर लेगा जिससे आप पागल हो सकते हैं, या फिर वो एक एक करके आपके सारे बॉडी पार्ट्स को तोड़ देगा जिससे आप महसूस तो कर पाएंगे लेकिन आप अपने मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल पाएंगे। और ये चीज़ कितना डरावना हो सकता है इसका सिर्फ आप कल्पना ही कर सकते हैं। दी एलिवेटर टू दी अनदर वर्ल्ड। कहा जाता है कि इस गेम को खेलते हुए आप दूसरी दुनिया में यानी आत्माओं के दुनिया में जा सकते हैं। इस गेम को सबसे पहले कोरिया में खेला गया था। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक 10 मंजिला बिल्डिंग में जाना होगा जहां पर लिफ्ट मौजूद है। इसके बाद आपको बिल्कुल अकेले लिफ्ट के अंदर जाना है। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस सीक्वेंस में फ्लोर सिलेक्ट करना है, 4 2 6 2 10 5। जैसे ही आप 5th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे एक अजीब सा दिखने वाला महिला लिफ्ट के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन याद रहे आपको उस महिला से कोई भी बात नहीं करना है। अब आपको लिफ्ट में नंबर 1 को दबाना है। नंबर 1 को सिलेक्ट करते ही आप नीचे जाने के बजाय 10वीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलेगा तो आप एक दूसरी दुनिया में होंगे और जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो वो महिला आपसे पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको उसका कोई भी जवाब नहीं देना है। दूसरी दुनिया में आपका सामना कुछ असाधारण शक्तियों से होगा। अब फिर से लौटने के लिए आपको उसी लिफ्ट में जाकर पहले के बताए हुए सेम सीक्वेंस में फ्लोर सिलेक्ट कर लेना है और जब आप फास्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे तब आप इस गेम से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जब आप बाहर निकलेंगे तो आप अपने आसपास ध्यान से देख लीजिए कि ये सच में आपकी दुनिया है। इस गेम को खेलने के लिए एक सबसे बड़ा वार्निंग यह है कि आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दी क्लोजेड गेम। कई लोग जिन्होंने इस गेम को सक्सेसफुली खेला है उन्होंने इस गेम को एक सबसे खतरनाक गेम बताया है, क्योंकि इस गेम को खेलते हुए आप जिस शैतान आत्मा को बुलाएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर रह जाएगा। इस गेम को खेलने के लिए आपको सबसे पहले घर के सारे लाइट्स को ऑफ कर लेना है और अपने पास एक माचिस का डिब्बा रखना है। इसके बाद आपको आपके घर के बाथरूम में जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देना है और अब आपको कहना है कि मुझे रोशनी दिखाओ या फिर मुझे अंधेरे में छोड़ दो। ऐसा कहने
कहने के कुछ देर बाद ही आपको आपके पीछे से कुछ सरसराहट की आवाज़ आएगा। ऐसा होते ही आपको एक माचिस जला लेना है और बाथरूम से बाहर निकल आना है। लेकिन याद रहे, आपको किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो शैतान आपको अंधेरे में घसीट कर ले जाएगा। इस गेम को कंप्लीट करने के बाद वो बाथरूम हमेशा हमेशा के लिए शैतान का घर बन जाएगा और इसीलिए इस गेम को सबसे खतरनाक बताया जाता है, क्योंकि इस गेम को खेलने के बाद आप जिस शैतान को बुलाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर रह जाता है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। ओविजा बोर्ड गेम। दुनिया में जितने भी पैरानॉर्मल गेम्स खेला जाता है उन सभी में से ओविजा बोर्ड को सबसे खतरनाक खेल बताया जाता है, क्योंकि इस गेम को खेलते हुए आपका सामना किस तरह के आत्मा से होगा ये कोई नहीं जानता। ये गेम पहली बार 15वीं शताब्दी में चाइना में खेला गया था। इस गेम को खेलने के लिए आपको ओविजा बोर्ड का ज़रूरत होगा, जिसमें ए से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक सारे नंबर्स और येस नो गुड बाय जैसे शब्द लिखा होगा। इसके बाद गेम शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों को मिलकर एक अंधेरे घर में जाना होगा, जहां पर आपको एक कैंडल को जलाना होगा। इसके बाद कुछ चैंटिंग करते ही स्पिरिट वहां पर आ जाएगा और वो इस प्लैनचेट के मदद से आपसे संपर्क करेगा। स्पिरिट के आने के बाद आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब स्पिरिट इस प्लैनचेट को अल्फ़ाबेट के ऊपर मूव करके देगा। गेम को ख़त्म करने के लिए आपको स्पिरिट को गुड बाय कहने तक का वेट करना होगा। अगर आपने इस गेम को अधूरा छोड़ दिया तो वो स्पिरिट आपके साथ रह जाएगा और इतना ही नहीं, वो आपको मार भी सकता है। अक्सर ओविजा बोर्ड से ज़्यादातर बुरे आत्मा ही संपर्क करते हैं और दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर ओविजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लोगों का मौत हुआ है, जैसा कि वेरोनिका फिल्म, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और उसमें ओविजा बोर्ड का इस्तेमाल किया गया था। वन मैन हाइड एंड सीक। ये एक ऐसा गेम है जिसके मदद से आप मरे हुए से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी आत्माएं जो भटकती रहती है और जो अक्सर किसी शरीर के तलाश में होती है, ऐसे ही किसी आत्मा को आप इस गेम के मदद से बुला सकते हैं, लेकिन वो आत्मा किसी इंसानी शरीर के बजाय एक डॉल के शरीर में आएगा। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक डॉल लेना होगा, जिसके अंदर आपको कुछ चावल और अपने एक नाखून का टुकड़ा रखना होगा। इसके बाद इस गुड़िया को लाल धागे से बांधकर इसे एक पानी से भरे गमले में रख देना होगा। इसके बाद आपको अपने घर का सारे बत्तियां बुझा देना है और अपने मुंह में नमक का पानी लेकर मन में 10 तक गिनती करना है। याद रहे, इस नमक के पानी को निगलना नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद आप जैसे ही घर के लाइट्स को जलाएंगे तो वो डॉल उस पानी से भरे बर्तन में नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अब उस गुड़िया में किसी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। इसके बाद आपको उस डॉल को पूरे घर में ढूंढना है और जैसे ही वो आपको मिलता है तो उस नमक के पानी को उसके ऊपर गिराना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो डॉल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ब्लडी मैरी। इस गेम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस गेम का सबसे खतरनाक पार्ट यह है कि इस गेम के एंड में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस गेम को खेलने के लिए आपको सबसे पहले एक कैंडल लेना है, जिसके बाद आपको अपने घर के बाथरूम में चले जाना है जहां पर बिल्कुल अंधेरा हो। याद रहे, इस गेम को आपको अकेला खेलना है। बाथरूम के आईने के सामने जाकर आपको आईने की तरफ देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईने में आपको खून से लथपथ एक औरत नजर आएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ब्लडी मैरी किसी डायन जैसा दिखता है। वहीं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ब्लडी मैरी आईने से बाहर आकर आपको बुरी तरह से घायल कर सकते हैं। अगर आपने कभी इस गेम को खेला है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दी डेविल्स गेम। अब तक के बताए गए सभी गेम्स में से ये गेम सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस गेम को जिन्होंने भी खेला है उनमें से ज़्यादातर लोग या तो पागल हो चुके हैं या फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है। इस गेम को खेलने के लिए आपको अमावस्या की रात एक अंधेरे घर में जाना है, जहां पर आपको एक बड़ा सा आईना रखना है, जिसके बाद आपको उस आईने के सामने नमक से एक पंचकोण बनाना है और तस्वीर में दिखाए गए तरीके से 6 लाल रंग की मोमबत्ती जलाकर उन्हें पंचकोण के ऊपर रखना है। इसके बाद आईने की तरफ देखकर शैतान को आईने में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करना है। अगर आपको आईने में शैतान के जैसा कुछ नजर आए तो आपको शैतान के आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा करने पर शैतान आपको अपने वश में कर लेगा। इस मुलाकात के दौरान आप शैतान से कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हैं, जिसका 3 सही जवाब शैतान आपको देगा और बदले में शैतान भी आपसे आपके बारे में 3 सवाल पूछेगा, जिसका बिल्कुल सही जवाब आपको जल्दी से जल्दी देना है। अगर आपने झूठ या गलत जवाब दिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।